तो हमारी फ्लाइट एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, 4 बार भी नहीं, 5 बार कैंसिल हुई है। तो हम पहुंच गए हैं सिसीमेट के पुलिस स्टेशन। ये क्या था? Living our dream! Hey guys, welcome back to our Travelgram. मैं योगिता और मैं गीतांशु। आपके लिए लेके आए हैं ग्रीनलैंड सीरीज में एक और नया वीडियो। तो वैसे तो प्लान्स के अकॉर्डिंग आखिरी वीडियो हमारा ग्रीनलैंड सीरीज का एंड था, बट लाइक नेचर को शायद कुछ और ही मंजूर था। तो वेलकम बैक टू आवर सिसीम्यूट। तो जैसा हमने सुबह बताया कि हम लोग एयरपोर्ट तो पहुंचे थे, लेकिन इतना ज्यादा वेदर कंडीशन खराब था, टर्बुलेंस हवा में यानी बहुत ज्यादा टर्बुलेंस था, जिसके कारण हमारी फ्लाइट लैंड ही नहीं कर पाई। तो अपेरेंटली लाइक फ्लाइट न्यूक से आई, हमें आसमान में दिखी एंड यू टर्न मार के वापस चले गई। एंड उसके बाद अनाउंसमेंट हो गया कि योर फ्लाइट इज कैंसल्ड। 20 मिनट्स में ही उन्होंने हमें बताया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। उसके बाद उन्होंने फ्लाइट कैंसिल होने के बाद हमें कुछ कूपन वाउचर्स दिए, जिसमें कि उन्होंने हमें स्टे दिया और आज की नाइट का हमें डिनर का वाउचर दिया। तो उन्होंने हमें मील वाउचर दिया जिसमें कि लाइक पर पर्सन 125 डेनिश करोना कवर्ड थे। लाइक हम उतने तक बेसिकली उतने तक का खाना खा सकते हैं, उसके ऊपर का हमें पे करना पड़ेगा। इस मामले में तो एयरलाइन अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने हमें सिटी का टाउन का एक बेस्ट होटल दिया जो कि था होटल सिसीम्यूट में। तो बेसिकली फिर और हमने पूछा कि लाइक टैक्सी का आने जाने का खर्चा, तो उन्होंने बोला कि वो भी आप जब वापस आएंगे तो वो भी रिइम्बर्स होगा। तो हम लोग टैक्सी करके होटल पहुंचे। होटल में चेक इन का प्रोसेस कर ही रहे थे, इतनी देर में लाइक उनको कॉल आ गया कि हमें शाम की फ्लाइट में रीबुक कर दिया गया है। तो हम लोगों ने वो आधा अधूरा फॉर्म भरा हुआ था उसको छोड़ दिया एंड उसके बाद हमारे पास 1.5 से 2 घंटे का टाइम था, तो हम लोग निकल गए अपने वाउचर को यूज करने। तो हमने होटल सिसीम्यूट के रेस्टोरेंट में जाके बैठ के खाना खाया और फूड लंच बहुत टेस्टी था। यानी मैंने तो कस्टमाइज पास्ता भी बनवाया और मुझे बिल्कुल इंडियन पास्ता। तो अपेरेंटली शेफ को बुलाया, शेफ को ऑप्शन दिए कि वेजिटेरियन है, उसको बोला नो चिकन नो, कहता है यू आर पुटिंग मी इन अ वेरी टफ स्पॉट, बट समहाउ लाइक ही मैनेज्ड और उसने एक वेजिटेरियन पास्ता पुल ऑफ कर लिया। भले ही उसमें गोभी वो भी डाल दी थी, बट हमारे नॉन वेज में तो अपने को सॉर्टेड है, लाइक कबाब, चिकन कबाब रैप मिल गया, लेकिन बहुत हैवी चिकन था उसमें। एंड इसके बाद लाइक लंच करके वापस निकल गए एयरपोर्ट। जिस तरीके की वेदर कंडीशन दिख रही थी आज के दिन की, हमें शाम की फ्लाइट भी आज मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब है कि हम कल सुबह ही उड़ेंगे एंड जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हम ये वाली दूसरी बार गए और हमारी दूसरी बार भी फ्लाइट लास्ट 20 मिनट्स में कैंसिल हो गई। तो आप समझ रहे हो कितना टेंशन परेशानी है यार। सामान इतना, एक तो हम वैसे ही ओवर पैक करके ले आए इस ट्रिप में, तो वो इतने बड़े बड़े लार्ज बैग, 2 स्मॉल बैग लेके जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना, और फिर लकीली उन्होंने फिर से हमें वही दिया, होटल सिसीम्यूट ही फाइनल दिया। हम यहाँ पे आए, हमारे आधे अधूरे फॉर्म अभी तक पड़े हुए थे, उन्होंने बस उस पे हमारे साइन बचे हुए थे, साइन लिए एंड हमें चेक इन दे दिया एंड हम होटल में स्टे कर गए। तो हम लोग तो ग्रीनलैंड को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन ग्रीनलैंड हमें छोड़ जाने नहीं देना चाह रहा है। एंड ऑल्सो लाइक हमें गिफ्ट कर रहा है ग्रीनलैंड स्नोफॉल के साथ। स्नोफॉल हो रही है, कभी रुक रही है, कभी आ रही है, तो हम बस वो स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। और यानी होटल बहुत अच्छा है, तो हमने इतनी ठंडी में सोना और हॉट टब भी बुक कर दिया है नाइट का। हाँ, तो लाइक इस होटल स्टे में सोना और स्पा इंक्लूडेड है। तो लाइक उसके स्लॉट्स के लिए लेकिन 2 घंटे पहले बताना पड़ता है। तो अभी 7 बज रहे हैं, हमने उनको बता दिया है रात के 10 बजे का हमारा स्लॉट बुक है। अब देखते हैं इस ठंड में सोना का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एंड ऑल्सो लाइक जो वाउचर है फूड का, उसमें उन्होंने हमें लिस्ट दे रखी है जिसमें कि टाउन के 5-6 कैफेटेरियाज और लाइक रेस्टोरेंट्स इंक्लूडेड है। तो अभी तक हम लोगों ने कैफे उलू, हमने ऑलरेडी वहाँ पे एक अलग ही ऐश चल रही है। कैफे उलू में हमने अपने हिसाब से खा लिया था। अब इनका होटल सिसीम्यूट का रेस्टोरेंट ट्राई हो गया है, अब डिनर सोच रहे हैं कि किसी और में ट्राई करते हैं। और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंटरी है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। और कल का लंच हमने सोच रखा है कैफे सिसीम्यूट में ही करेंगे। उसका रीजन ये है कि लाइक अब क्योंकि लाइक फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो हमें थोड़ा सा ट्रिप को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ रहा है, लाइक वीजा
लाइक थोड़ा सा ओवर स्टे होगा तो बेसिकली उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि हम पुलिस स्टेशन जाके उनको इन्फॉर्म कर दें कि हम स्टे करने वाले हैं एंड उनसे एक परमिशन लेटर ले लें टू अलाउ अस फॉर द ओवर स्टे। तो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने ही कैफे सीसीबी होता है। तो आज हम गए थे पुलिस स्टेशन, लेकिन अपेरेंटली वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो 10 से 8 से 2 के बीच में ही करते हैं। तो बेसिकली 2 बजे से पहले पहले जाना था। तो अब हम यही सोच रहे हैं कि कल पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद कैफे सीसीबी से लंच करेंगे। अभी हमारी रीबुकिंग हुई है कल की अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे की फ्लाइट के लिए। तो हमारे पास कल इनफ टाइम रहेगा कि हम पुलिस स्टेशन जाके एंड कैफे सीसीबी को भी ट्राई कर सकते। बट अभी तक कह रहे फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई है, लेकिन मजा आ रहा है क्योंकि इतना अच्छा होटल मिल गया, इतना अच्छा स्टे मिल गया, फूड अच्छा है और इवन वेदर ने हमारा साथ दे दिया है ना। स्नोफॉल कौन नहीं देखना चाहेगा यार ग्रीनलैंड में आके। बिल्कुल ऐसे अभी तो काफी तगड़ी स्नो हो रही थी, अभी रुक गई है, बट लाइक जमीन पे पूरा वाइट वाइट हो गया है, छतें वाइट हो गई है। तो अब हम जा रहे हैं टाउन में घूमने। तो देखते हैं आज का डिनर किसी और कैफे में ट्राई करते हैं एंड रात के सोना का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। Good morning from Sissimute, one bonus day in Greenland। तो लाइक जैसा आपने बताया कि लाइक हमारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, तो लाइक आज दोपहर की 2 बजे की फ़्लाइट है। तो अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, ताकि क्योंकि हमारा लाइक वीज़ा बिल्कुल डेनमार्क एम्बेसी ने बिल्कुल ही कट टू कट दिया था। लाइक 17 डेज़ का ट्रिप था और 17 डेज़ का ही वीज़ा दिया है। एक्सपायरी में थोड़ा टाइम है, बट लाइक हमारा अब ओवर स्टे हो जाएगा इस डिले की वजह से, क्योंकि अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि जिस टाइम पे हमें कोपेनहेगन से फ्लाई करना था उसके बाद हम कोपेनहेगन में लैंड करने वाले हैं। तो अभी हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं प्रोसेस पता करने की एग्जैक्टली हमें क्या करना है एंड ओवर स्टे के लिए क्या करना होता है। हाँ, मे बी लाइक फीस लगे ना लगे, बट एटलीस्ट मिनिमम इतनी हम लोग होप कर रहे हैं कि हमें एक लेटर मिल जाए जिसमें कि यहाँ की पुलिस हमें शैनेगन एरिया में लाइक 3 से 4 दिन का ओवर स्टे का दे दे। तो बिल्कुल पुलिस स्टेशन के काफ़ी पास आ गए हैं, तो अंदर जाके चेक करते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है। तो हम पहुँच गए हैं सिसिम्यूट के पुलिस स्टेशन। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है तो इस साइड से एंट्री है, अगर कुछ क्राइम से रिलेटेड कंप्लेंट्स है तो उस साइड से एंट्री होगी। तो अब देखते हैं यहाँ की पुलिस हमें कितनी हेल्प कर पाती है। पहले तो इनको भाषा समझाने ही एक टास्क रहने वाला है। टाइमिंग्स यहाँ की होती है 10 से 2। तो यार लाइक पुलिस स्टेशन में जैसे ही हम पीछे के गेट की तरफ गए तो वो तो गेट बंद था, तो हम लोग फिर फ्रंट साइड से एंट्री करने गए, वो भी बंद था। बट अपेरेंटली लाइक बगल में ही एक पुलिस की गाड़ी लाइक बंदा जा रहा था, तो उसने हमें ये बताया कि 1 हफ्ते के लिए पुलिस स्टेशन बंद है, तो आप न्यूक में कॉल कर लें। तो न्यूक वाले जो है वो सिसिम्यूट में किसी को इन्फॉर्म करेंगे, तब कोई बंदा आके चेक कर देगा। तो उसने हमें न्यूक का नंबर दिया, तो मैंने जैसे वहाँ पे कॉल मिलाया, मैंने उनको बोला कि वी आर टूरिस्ट एंड वी आर इन सिसिम्यूट। तो उसने कुछ अगली बात सुने बिना ही लाइक कॉल को रीडायरेक्ट कर दिया सिसिम्यूट पुलिस स्टेशन की तरफ। तो 1 मिनट वेटिंग के बाद लाइक कॉल ज्वाइन हुआ, तो मैंने उसको सिचुएशन बताई कि लाइक हम लोग कुछ ओवर स्टे की परमिशन के लिए देख रहे हैं। तो फिर वो बोलती है कि कहाँ पे हो आप? तो हमने कहा पुलिस स्टेशन के बाहर ही। तो फिर उसने फाइनली पीछे वाला गेट ओपन किया, हम अंदर गए
उसको अपनी सिचुएशन बताई कि हमारा जो वीज़ा है 17 डेज़ का है एंड बिकॉज ऑफ द कैंसिलेशन हमें ज़्यादा दिन रुकना पड़ सकता है। तो उसने हमारे पासपोर्ट देखे, उसको थोड़ा 5 मिनट तो समझने में लगा कि क्योंकि एक्चुअली हमारा पासपोर्ट वैलिड था डेट्स के लिए, लेकिन एक्चुअली ओवर स्टे वाली चीज़ उसको थोड़ी समझने में टाइम लगा। बट वन शी गॉट इट, तो उसने फिर बेसिकली न्यूक में कॉल मिलाया एंड वहाँ से उनको ये मिला कि जो अब हमने ऑलरेडी एयर ग्रीनलैंड से एक स्टेटमेंट ले ली थी कैंसिलेशन की, तो उन्होंने बताया कि वो स्टेटमेंट इनफ है। बट फिर भी मैंने बोला कि क्या आप हमें रिटर्न में कुछ ये दे सकते हैं कि हमने पुलिस स्टेशन विज़िट किया था एंड दिस इज़ नॉट अ इलीगल स्टे। तो फिर उन्होंने हमें 15-20 मिनट बिठा के रखा एंड एक लेटर पे लिख के दे दिया कि हमने सिसिमेट पुलिस स्टेशन विज़िट किया था एंड ड्यू टू बैड वेदर हमारी फ़्लाइट डिले हुई है। तो अब हमारे पास लाइक दोनों लेटर्स हैं, तो होपफुली अब इमिग्रेशन में कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, कोई फ़ाइन नहीं लगना चाहिए एंड जब हम फाइनली दिल्ली पहुँचेंगे तब पता लगता है क्या कहता है। एंड उसके बाद हम एक नया कैफ़े एक्सप्लोर करने निकल गए, लाइक कैफ़े सिसिम्यूट। बट वहाँ पे बेसिकली खाना काफ़ी सस्ता था, लेकिन वीगन ऑप्शन ज़्यादा नहीं थे, तो हमने कहा चलो आगे चल के होटल सुबह को भी ट्राई करते हैं। एंड वहाँ आके हमने 2 डेजर्ट्स ट्राई किए और अब हम वापस जा रहे हैं होटल सिसिम्यूट, तो अपना सामान पिक करने के लिए। और गाड़ी आ गई और ये लड़की मुझे बुला रही है, बाय बाय। तो 2 दिन में तीसरी बार हम सिसिम्यूट एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। लाइक आज के दिन तो बिल्कुल ही काया पलटी हो गई है यहाँ की, सब तरफ बर्फ बर्फ, रात को अच्छा खासा स्नोफॉल हो गया है। आज भी हवा तो फोरकास्ट के हिसाब से ज़्यादा ही दिखा रहा है, बट लाइक अच्छी बात बस ये है कि सुबह एक फ़्लाइट लैंड की थी, तो होपफुली हमारी फ़्लाइट भी लैंड करे। अगर फ़्लाइट लैंड करेगी तो उड़ जाएगी आज के दिन में। लाइक पायलट काफ़ी ट्राई कर रहा है, लाइक 2-3 चक्कर मार लिए हैं यहाँ पे, शायद अब इस बार लैंडिंग हो जाए। फिर उल्टी डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? अभी थोड़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक फ्लाइट अच्छी डायरेक्शन से भी आ रही है, हवा भी रुकी हुई है अभी। पायलट शुड लैंड क्विकली। बहुत अच्छी डायरेक्शन से भी आ रही है। एक्चुअली पहले क्या था, उधर से आ रही थी, तो उधर से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस डायरेक्शन से आएगी तो वो जब तक यहाँ आएगी मेरे को लग रहा है इधर कभी गंदा हो गया। मैंडेबल पायलट चौथा अटेम्प्ट कर रहा है। आ जाए फ्लाइट, आ जाए फ्लाइट, बस आ जाए। सिसिमेट के ऊपर आ गई है, सिसिमेट के नीचे आ गई है। काफी नीचे आके कहाँ लैंड करा रहा है भाई? यहीं पे कराएगा, अंदर चलो। सच्ची में देखो डायरेक्शन यही लग रही है, देखो आ गई, घूम गई। काफी तेज लग रही है ना। 2 दिन वेट करने के बाद यार ऐसा क्यों लग रहा है कि यहीं आ रही है? अरे यही तो आएगी और कहाँ आएगी? ओह माय गॉड, पायलट के लिए कमेंडेबल। पायलट को भाई ये ताली बनती है, मन करता है पायलट की पप्पी ले लो। ये क्या था? नहीं दबा पाया, हवा तेज हो गई ना फिर से। भाई लाइफ में पहली बार ऐसी चीज देखी जो कभी नहीं देखी। हमें लगा फ्लाइट बिल्कुल आ ही गई है, लेकिन वो वापस से बिल्कुल पास से आके ऊपर चली गई। यानी मैंने तो आधा सेलिब्रेशन भी कर लिया था कि फाइनली अब इतना अटकने के बाद हम 2 दिन के बाद हम बैठेंगे, बट भाई हम तो चलो फ्लाइट के बाहर थे, फ्लाइट के अंदर वालों को क्या हाल हुआ होगा। लाइक फ्लाइट ऐसे रनवे पे आके ऐसे उड़ गई। अलग ही। बट लाइक यहाँ लाइक फ्लाइट का पायलट जिद्दी है, अभी भी लाइक अटेम्प्ट शायद एक और, मतलब ये ऑलरेडी लाइक वो 2-3 चक्कर मार चुका है ऊपर आसमान में, अभी भी फ्लाइट हवा में ही है। और लाइक यहाँ के लोकल बंदे ने बताया लाइक फ्लाइट रडार पे वो हाइट देख पा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू हिम क्योंकि अभी हाइट नीचे ही है तो अभी शायद और अटेम्प्ट होगा। अगर उन्होंने वापस जाने का डिसाइड कर लिया होता तो फिर हाइट बढ़ जाती। अब देखते हैं पायलट क्या करता है। जो ट्रिप डिले एक मज़े के साथ शुरू हुई थी,
अब काइंड ऑफ सजा सी बनता जा रहा है यार। 3 फ्लाइट मतलब 3 बार एयरपोर्ट जा चुके हैं, कैंसिल हो गया। बट अभी एक सबसे खतरनाक मैसेज आया है कि जिसके हिसाब से अगले 6 दिन हमें ग्रीनलैंड में रुकना है। पर अब और ग्रीनलैंड में भी ऐसी जगह पे हम क्या करेंगे जो हमारे पास, जो हमने एक दिन का अपनी आइटनरी में जिसको रखा था उसको हम 8 दिन तक घूमेंगे। क्या करेंगे 8 दिन में यार? और इसके कारण हमारी पूरी आगे की कंट्रीज, जो हमारी 3 अभी कंट्री मेजर बची हुई थी, वो सब पानी फिर गया है। पता तो नहीं है रिक्वेस्ट तो किया है कि अर्ली डिपार्चर, अगर अर्ली अराइवल मिल जाए। अभी देखते हैं, थोड़े हाथ पैर मारते हैं ग्रीनलैंड के साथ कि अगर कुछ अर्ली अराइवल मिल जाए तो मे भी आगे का ट्रिप कंटिन्यू हो पाए। एक्सपीरियंस हो गया है तो तभी काफी अभी ये पहले स्नोफॉल में मजे कर रहे थे, अब स्नोफॉल को देख के रोना आ रहा है कि क्या है यार, क्यों हो रहा है ऐसा। मतलब अभी इन्होंने न्यू आइटनरी भेजी है, उसके हिसाब से 3 दिन हमें सिसिम्यूट में और रुकना है, फिर सिसिम्यूट से फ्लाई करेंगे, फिर 2 दिन न्यूक में और रुकना है। जो कि न्यूक में हम पहले एक दिन में ही, हमें कुछ ज्यादा कुछ करने को था नहीं, एक ही दिन में हम बोर हो गए थे। तो मतलब अभी तक हमने 4 सिटीज कवर की और आई थिंक न्यूक में ही है। न्यूक इकलौती ऐसी सिटी थी जहाँ सच्ची में कुछ भी करने को नहीं था, और वहाँ पे भी अब 2 दिन का स्टे दिखा रहा है। तो ऑल्दो लाइक खर्चा वर्चा ये उठा लेंगे यहाँ का, बट लाइक आगे की फ्लाइट तो काफ़ी हैम्पर कर रही है। लाइक अगर मैं उसको दोबारा रीशेड्यूल देख रहा हूँ तो उसमें भी काफ़ी खर्चा दिखा रहा है। तो देखते हैं अभी क्या रहता है। ऑल्सो लाइक पॉलिसी, जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी 5 अक्टूबर तक की थी, अब डेट्स उसके बाद जा रही है, तो पता नहीं वो भी क्लेम में देंगे, ट्रिप डिले क्लेम में आएगा कि नहीं आएगा, वो भी सब देखना पड़ेगा। बट लाइक मौसम तो ऐसा हो गया है, बट क्या करें। तो यार फिर हम लोगों ने सोचा कि लेट्स ट्राई अवर लक, तो हम लोग टैक्सी करके होटल से गए एयरपोर्ट, एंड एक साइड का खर्चा जो है 2,500 रुपए की टैक्सी पड़ रही है यहाँ पे। बट हमें पता था ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। हम इस उससे गए थे कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शाम में एक फ्लाइट है 7 बजे वाली, हम अपना लगेज लेके गए थे, लगेज डाल दिया कि यहाँ पे ना हमें 7:30 बजे वाली फ्लाइट में ही डाल दो यार, यानी अब होटल में चाबी वापस करके चले गए, लगेज डाल लिया कि अगर मिल गई तो लग कि हम वहाँ पे भाई उनसे रिक्वेस्ट कर ही लेंगे। पर जैसे ही वहाँ पे पहुंचे हमें पता चला शाम की फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है, ऐसा कोई फ्लाइट ऑप्शन ही नहीं था। तो हम उनसे तो भी रिक्वेस्ट करके आए, टैक्सी को हमने बाहर ही खड़ा रखा था क्योंकि हमने कहा 5-10 मिनट का टाइम देख लेते हैं, और उनसे बोला है कि प्रायोरिटी लिस्ट में अपना नाम डलवा के आए कि भाई यहाँ पे अगर हो सके तो हमें पहले भेज देना, हमें ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज काफ़ी सारी कनेक्टिंग फ्लाइट है हमारी। तो कोई गारंटी तो नहीं दी है, बट अपेरेंटली उन्होंने बोला कि कल सुबह 9 बजे आ जाना, वी विल ट्राई टू एडजस्ट यू इनटू द फर्स्ट फ्लाइट। तो होपफुली एडजस्ट हो जाए और हमारी आगे का प्लान कंटिन्यू रहे, वरना वर्स्ट के सिनेरियो तो हम लोग कोपेनहेगन, वर्स्ट भी नहीं है अभी तक का, बेस्ट वर्स्ट केस ये है कि हम 6 तारीख को कोपेनहेगन पहुंचेंगे, बट जो आगे का वेदर फॉरकास्ट है देयर इज नो गारंटी। पूरा ट्रिप रैंडम चलने वाला है बिकॉज हमें नहीं पता है कि कोपेनहेगन हम कब पहुंचेंगे, वहां जाके हम क्या करेंगे, कितने दिन रुकेंगे, और उसके बाद की जो हमारी 3 सरप्राइज कंट्री थी वो हमारे लिए ही सरप्राइज हो गई है अब। तो ट्रैवल इंश्योरेंस काफी अभी तक, देखिए खर्चा तो होने वाला है, खर्चा अपने हिसाब से कर रहे हैं। एक होप है कि ट्रैवल इंश्योरेंस शायद रिम्बर्स कर देगा, तो हम इसके बारे में भी लाइक बाद में वीडियो में ऐड कर देंगे कि ट्रैवल इंश्योरेंस होना, अगर आप ट्रैवल पे इतनी रिमोट कंट्री प्लान कर रहे हैं वो मस्ट है, वो बहुत जरूरी है। तो जितना मैंने बेनिफिट्स पढ़ा है तो उसके हिसाब से ये ट्रिप इंटरप्शन के बीच में काउंट होता है, एंड दोनों की पॉलिसी में लाइक $600 का कवरेज है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए का कवरेज है, जिसमें कि हमारा फ्लाइट में चेंज फेयर डिफरेंस काउंट हो जाएगा, जो न्यू बुकिंग्स करनी पड़ेंगी वो सब काउंट हो जाएंगी। तो बट ये रीइंबर्स होगा कि नहीं होगा अभी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ट्रैवल इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, तो होपफुली क्लेम प्रोसेस अच्छे से जाए और हमें सब कुछ मिल जाए। बट तो लाइक होप कर सकते हैं ने, इतने रिमोट टाउन में आने के बाद कुछ है नहीं, बट हम अपने ये टाइम को स्पॉइल नहीं कर रहे हैं। हाँ सिसिम्यूट में 24 घंटे का टाइम था, लेकिन अब 4-30 ग्रीनलैंड आराम से घूम रहे हैं हम लोग, और लाइक अलग ही रूप सिसिम्यूट का मिल रहा है। तो लाइक सिसिम्यूट में एक इच्छा अधूरी सी रह जा रही थी कि हार्बर वॉक करना है, तो अब हम निकल रहे हैं हार्बर वॉक करने। लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफी जरूर काम का होने वाला है, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन लगते हैं सिसिम्यूट से रिलेटेड, कहाँ रुकना है, कहाँ फूड अच्छा है, कौन सा होटल अच्छा है, आप सब कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें इतना डिटेल आइडिया हो गया। सिसिम्यूट का तो पूरा आइडिया गली गली पता हो चुकी है हमें कि कहाँ पे जाना है, क्या नहीं जाना है। अब हम मेरा हार्बर साइड पे भी घूम के आते हैं, ऑल्दो फंसे हुए हैं, लाइक अभी डर है, हाँ मजे कम नहीं हो रहे हैं, बट हाँ लाइक अच्छी बात बस इकलौती इसमें ये कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंट्री में फंसे हैं यार। ऐसा नहीं है कि कोई वॉर सिचुएशन है
या कोविड है, नहीं इट्स लाइक वी आर ये स्टक नहीं इन अ वंडरलैंड यार। हम ये चाह रहे थे ग्रीनलैंड आना है और पता है शायद तक हम खुद को भी इतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन ये स्टक होने का हम 5 डेज रिमोट कंट्री में बस और like- हितांशु और हम और घूम लाइक रहे हैं। ग्रीनलैंड की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यार, ऐसा भी नहीं है कि लाइक खाना वाना लाइक सब कुछ यहाँ पे 5 स्टार अरेंजमेंट हो होटल है, जाएगा। एयरलाइन ने प्रॉपर फूड वाउचर दिया हुआ है यहाँ से airport एयर के लिए। ग्रीनलैंड लाइक काफी हद तक इन सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड है। तो होटल लाइक कल का भी होटल उन्होंने दिया था, आज का भी। और अच्छी बात ये हमारे लिए ये भी हो गई है कि कल यहाँ का होटल सिसिम्यूट दिया था, आज होटल सुमा दिया है। और ये दोनों लाइक टॉप होटल्स में से आते हैं। लाइक booking.com पे इनका प्राइस चेक करो तो दोनों होटल लाइक 15,000 रुपीज पर नाइट के रूम के हिसाब से मिल रहे हैं। और हम लोगों ने काफी है ना अच्छा सा, और इवन खाने का भी और बहुत खाने अच्छा के है। वाउचर लाइक 250 डी मतलब 125 पर पर्सन, यानी कि 250 DK के पर पर्सन लाइक लंच और डिनर के वाउचर मिलते हैं। तो अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए तो रफली 30,000 के होटल और अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए का लाइक खाने का 2 दिन का लंच और 2 दिन का डिनर ये फ्लाइट ने रिम्बर्स किया है। इसके अलावा लाइक एयरपोर्ट से आने जाने का खर्चा भी वो दे रहे हैं। अभी जो हम शाम को गए थे वो हम अपने हमारा खर्चे खुद के से गए, गए थे। लेकिन जैसे फ्लाइट पकड़ने के लिए या फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद हमने वापस के बाद 3 चक्कर भी मारे हैं, सब तो reimbursable है, वो भी सब। रिम्बर्स हुआ है। वो भी अप्रोक्सीमेटली 14-15 हजार रुपए का है। तो इशू कैसे कुल reimburse मिला किया के उन्होंने? आपको कैश दिया है या फिर क्या? तो जैसे टैक्सी की स्लिप ले लो, तो जब जैसे ही फ्लाइट हमारा चेक इन फाइनली लाइक बोर्डिंग होती है, सॉरी बोर्डिंग से पहले वहाँ पे उनको स्लिप जमा करानी होती है एंड वो क्रेडिट कार्ड में रिफंड बैक कर देते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 50-60 हजार रुपए तो एयर ग्रीनलैंड ऑलरेडी हम पे लगा चुकी है अभी कल का। Plus, इतनी शानदार कंट्री में रुकने का हाँ। यानी मैं सोचती थी ये ड्रीम है कि यार ग्रीनलैंड में आके फंस जाए, 5 स्टार होटल और खाना फ्री। वाओ, तो ये फंसना नहीं बोलेंगे यार, यानी ये तो काफी वाओ हद है। तक। अब देखते हैं और एयर ग्रीनलैंड होपफुली कल एयर ग्रीनलैंड का और खर्चा ना हो एंड हम अगली सिटी फाइनली पहुंच हाँ। जाए। बट अभी करते हैं हम इस व्यू को, प्यारे से व्यू को एंजॉय। अभी हम जा रहे हैं हार्बर वॉक पे, जो कि है यहाँ पे। आराम से जाना। The next day. बिना टिकट के आके तो बैठ गए एयरपोर्ट पे, और उन्होंने हमारा लगेज भी चेक इन कर लिया है, बट उन्होंने बोला है कि ये स्टैंड बाय पे है। यहाँ पे मुझे एक नया कंसेप्ट आया, स्टैंड बाय। मतलब बेसिकली वो सामान चेक इन कर रहे हैं और बोर्डिंग पास उन्होंने ही रखे हैं। तो फ्लाइट लैंड करेगी, अगर फ्लाइट में सीट होगी तो हमारा नाम कॉल होगा। अगर नाम कॉल हुआ तो फ्लाइट बोर्ड करके आगे निकल जाओगे, और अगर आपका नाम कॉल नहीं होगा तो सामान आपको रिटर्न। आखिरी मोमेंट तक हमें कोई क्लैरिटी नहीं है हम फ्लाई कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं। बोर्डिंग पास उन्होंने रेडी करके रख लिया है, लेकिन उन्हीं के पास रखा है, हमें दिया भी नहीं है। क्या लगता है आज चौथी बार है फ्लाइट के लिए हम आए एयरपोर्ट पे, मिलेगी या नहीं? 5वीं बार एयरपोर्ट आए। 5वीं बार एयरपोर्ट बार आए और तो चौथी बार flight cancel फ्लाइट कैंसिल। लाइक सी। तो फाइनली 2 दिन के बाद प्लेन तो लैंड हो गया है। पर हमारी अभी तक टिकट कंफर्म नहीं हुई है। प्लेन तो पीछे खड़ा है, बट अभी ये नहीं पता कि इस प्लेन में हमारी सीट है कि नहीं है। बहुत ही यार अजीब ही सिस्टम है, खड़े हुए हैं तब से, अभी तक बता देना चाहिए इन लोगों को। बट Boarding बोला तो passes ये है कि नहीं हम है। प्रायोरिटी लिस्ट में हैं, बट अब पता नहीं क्या प्रायोरिटी रहती है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व चलती है। अलग ही सिसिम्यूट का एक्सपीरियंस हो रहा है, और ये मेरे को लग रहा है लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ही होगा। फाइनली चढ़ गए फ्लाइट में। तो हमारी फ्लाइट एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, 4 बार भी नहीं। 5 बार कैंसिल हुई है। उसके बाद फाइनली हम बोर्ड कर गए। शिट मैन। नहीं अभी नहीं। तो यार कल एयरपोर्ट जाना बिल्कुल वर्थ रहा, भले ही 5,000 रुपए लगे हो। जुगाड़ भी खाई और जुगाड़ जम भी गई। तो वो प्रायोरिटी लिस्ट सच्ची में काम कर गई एंड हमें इसमें फ्लाइट में सीट मिल गई। तो आपके लिए भी एक सजेशन है, अगर आपकी फ्लाइट आप सिसिम्यूट में है और आपकी फ्लाइट डिले होती है तो बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाने का। अगर आपको वो लगता है कि बहुत दिन के बाद का शेड्यूल हो, इमीडिएटली आप एयरपोर्ट पे जाओ और उनसे रिक्वेस्ट करो कि नहीं आपके लिए प्रायोरिटी है, आपके लिए अर्जेंट है, और आपको शिफ्ट करे वो, जैसे हमने किया है। हमारे साथ बहुत एक्चुअली सारे उन्होंने लोग थे। बहुत सारे बोर्डिंग पास स्टैंड बाय पे रख लिए, लाइक 10-12 बोर्डिंग पास है, लेकिन बिकॉज शायद हम कल गए हुए थे तो इसलिए हम हायर प्रायोरिटी पे थे। तो लाइक
जितना मैंने देखा था वहाँ पे टोटल 10-12 बोर्डिंग पास उन्होंने रखे हुए थे, जिनमें से सिर्फ 5 लोगों को बोर्डिंग मिली है। राइट। और इवन इसके अलावा भी एक और चीज़, जैसे हम जब होटल में थे तो हमारे साथ डेनमार्क के काफ़ी सारे लोग थे, कम से कम 6 से 7 लोग थे जो कोपेनहेगन जिनको जाना था। लेकिन वही था, क्योंकि उनको पता चल गया है कि सैटरडे की फ़्लाइट है तो अब सैटरडे को ही फ्लाई करेंगे, क्या ही कर सकते हैं अब। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि नहीं, कुछ होगा या नहीं होगा, लेट्स ट्राई वंस। और हम लोग एयरपोर्ट आए, वहाँ पे हमने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, हमारे लिए अर्जेंट है, हमारी काफ़ी सारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, आप एक्सेप्शन ले लीजिए। हमने ईमेल भी राइट कर दिया और उन्होंने हमें फाइनल कंफर्मेशन नहीं दिया, बट एक दिलासा दी कि आप कल सुबह आ जाओ, अगर फ्लाइट में जगह होगी तो हम डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी में कंसीडर करेंगे। और उन्होंने अभी 9:15 बुलाया था, तो भी हम ना 8:45 बजे ही पहुंच गए और फिर से उनको सर पे चढ़ के खड़े हो गए भाई कि क्या स्टेटस है। बट फाइनली जब फ्लाइट लैंड हो गई और जब सबकी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई, सब लोग चढ़ने लगे, उस वक्त पे उन्होंने हमारा वो कंफर्मेशन दिया। बट ऑल्दो लाइक आज की फ्लाइट मिल गई है, ऑल्दो लाइक अब 3-4 दिन का जो बेनिफिट मिल सकता था, लाइक फ्री होटल फ्री, वो लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि लाइक सीसी बीट में अब घूमे क्या। लाइक हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें 1 और 2 डेज़ में कवर कर लिया था, और ये अगर ये फ्लाइट हमारी 4 दिन और रहती सिसिमिक में तो सच्ची यानी वो ऐसा होता कि एक्चुअली मज़े तो ले सकते थे, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक्चुअली में आज का ही सिर्फ अच्छा वेदर था सिसिमियोट में, एंड कल से फिर से विंड वाला सिचुएशन आ रही थी। ऐसा ना होता तो कि 4 दिन के बाद इशू फिर अगर से 4 को गारंटी मिल रही होती, 6 को गारंटी मिल रही होती, तो शायद फायदा भी उठा लेते, मजे ले लेते। फ्री का खाना, फ्री का होटल, लाइक दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सिटी में किसको नहीं पसंद आएगा। लेकिन ये गारंटी नहीं थी कि 4 तारीख को भी हम उड़ते, तो इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा इसको प्रायोरिटाइज किया। एंड अब आगे की जर्नी लाइक कोपेनहेगन में, बट हम जैसे भी 2 दिन स्टक हुए, वो मे भी लोगों के लिए स्टक था, बट हमारे लिए तो एक हेवन ही था। हम लोग प्रॉपर मस्ती किए। एक्चुअली जब 8 दिन का ट्रिप बना था और जैसे मैं वेदर फोरकास्ट देख रहा था, तो हमारे जाने के बाद यहाँ पे स्नोफॉल दिखा रहा था। हाँ। लेकिन अपेरेंटली वो 2 दिन ऐसा पहले हो गया। नेचर चीज चेंज हुई कि हम 2 दिन वहाँ एक्स्ट्रा रुक गए और हमें सिसिमियोट में लाइक बहुत ही जबरदस्त स्नोफॉल और सिटी का एक अलग ही रूप देखने को बट मिला। एट द एंड जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। तो ग्रीनलैंड में 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। लाइक इस ट्रिप में एक डिफरेंट चीज़ सोची थी कि लाइक लोगों से बात करना है, एंड ग्रीनलैंड में हमने इतने लोगों से बात की है कि लाइक क्या ही बताएं। ग्रीनलैंड से हम काफ़ी सारी मेमोरीज अपने साथ लेके जा रहे हैं। मैं अगर रिकॉल करूँ तो न्यूयॉर्क में उतरना, जहाँ ग्रीनलैंड की एंट्री थी, और वहाँ की सिटी और कल्चर को एक्सप्लोर करना। उसके बाद हम गए कैंगरलूसवेग, जहाँ से लाइक हमें यहाँ की आइस शीट को एक्सेस करने का मौका मिलता है। और उसके बाद गए हम इल्युलिसेग, जो आंखों से देखने पे भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स, जहाँ नज़र घुमाओ वहाँ आइसबर्ग्स ही आइसबर्ग्स दिख रहे हैं। और लाइक उसके बाद सिसिमियोट, जहाँ पे सिर्फ हमने 1 दिन का टाइम रखा था, लाइक जिसमें हमने यहाँ के लाइक माउंटेन्स और यूटीवी लाइक कलरफुल हाउसेस को एक्सप्लोर किया। बट लाइक सिसिमियोट ने हमें +2 डेज दिए, जिसमें हमने सिसिमियोट के कई रूप देखे, और एक ही दिन में ग्रीनलैंड ने हमें चारों वेदर दिखा दिया। तो ग्रीनलैंड की एयरलाइंस, उसके बारे में तो कैसे ही भूला जा सकता है। एक सिटी से दूसरे सिटी तक इतने छोटे छोटे इन्हें एरोप्लेन में ट्रैवल करने का अपना ही एक अलग मज़ा था। लाइक बिल्कुल प्राइवेट जेट जैसी फीलिंग आती है। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया यहाँ का क्रूज भी, जिससे हम इल्युलिसेग से सिसिमियोट आए, लाइक वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। तो ओवरऑल लाइक ग्रीनलैंड एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा सही निकला है। और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है, काफ़ी सारी मेमोरी साथ लेके जा रहा है। तो होप आपको हमारी ग्रीनलैंड सीरीज़ अच्छी लगी होगी और सीरीज़ की मस्ती अच्छी लगी होगी। तो लाइक हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च की इस ट्रिप में और काफ़ी सारा पैसा भी खर्च हुआ है, तो हम इसके रिलेटेड आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल ट्रैवल गाइड बनाएंगे। ट्रैवल गाइड का वीडियो भी बनाएंगे, PDF भी बनाएंगे, जो कि अवेलेबल होगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो आई होप आपने हमारा कंटेंट एंजॉय किया है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अब तो एक लाइक बनता है एंड कमेंट भी बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और मिलते हैं अब एक और नई कंट्री के साथ। So YG will be back in new country. बाय बाय।